अस्सलाम वालेकुम अगेन रेहान फ्रॉम कोडिफाई। आज हम देखेंगे पीएचपी फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने पीएचपी की बेसिक नॉलेज के बारे में वीडियोस देखनी है तो ये कोडिफाई चैनल में आप देख सकते हैं। मैंने तमाम बेसिक से लेकर एडवांस पीएचपी की तमाम वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसमें बिल्कुल पीएचपी की एचटीएमएल से लेकर बेसिक पीएचपी और देन डेटाबेस और उसके बाद तमाम बेसिक पीएचपी की न्यू यूज़र्स के लिए वीडियोस अपलोडेड हैं। हम स्टार्ट लेते हैं कि पीएचपी फंक्शंस क्या होते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। दो तरह के फंक्शंस होते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पीएचपी का बेसिक नॉलेज हो। आप लोगों को पता हो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह उनमें डाटा सेव करते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स क्या होती हैं। बेसिक पीएचपी का नॉलेज आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पीएचपी फंक्शन? हम किसी भी फंक्शनैलिटी को जब ग्रुप कर लेते हैं ताकि हम उसको बाद में रीयूज़ कर सकें, तो हम उसके लिए एक फ़ंक्शन कॉल कर लेते हैं या एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमने डेटाबेस से बार-बार कनेक्शन करना होता है अपनी एप्लीकेशन को, तो वो हम बार-बार फ़ंक्शन ही यूज़ करते हैं, बार-बार वो कोड रीराइट नहीं करते। उसके लिए हमारे पास सिंपल सा बना बनाया पीएचपी का फ़ंक्शन है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ पीएचपी कनेक्ट विद डीबी, तो हमारे पास वो बना बनाया कनेक्शन ये आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास कनेक्शन है, हमारे पास ये ये हमारे पास कनेक्शन आ गया। माइस्क्ल आगे हम इसको देंगे 3 पैरामीटर्स यूज़र नेम और तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसका ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये माइस्क्ल कनेक्ट का एक और ये प्रोसीजरल मेथड में कनेक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या करता है कि एक कोड है जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करता है, वो हमें बार-बार लिखना नहीं पड़ता, बल्कि वो एक बार लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, जस्ट हमने उसको कॉल करना है। 2 तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एक प्री डिफाइंड जो ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शंस होते हैं। जो भी बेसिक पीएचपी के हैं, अगर उन्होंने इस ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट से देख कर आ रहे हैं, तो अभी तक जितने भी फंक्शंस यूज़ किए हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी का, क्यूरी रन करने के लिए माइस्क्ल अंडरस्कोर क्यूरी, ये सब बने बनाए प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि पीएचपी की लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करती है। हमने जस्ट उनको कॉल करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि माइस्क्ल कनेक्ट कोई फंक्शन हम जस्ट कॉल करते हैं और उसको अपना डाटा पास करते हैं, उस डाटा की बेस पे वो फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। सेम एज़ इट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये वो फंक्शन होते हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद डिज़ाइन करते हैं। वो हम इसी वीडियो में आगे जाके करते भी हैं। इस वीडियो देखने के लिए आप लोगों के पास पीएचपी नॉलेज होना ज़रूरी है, हम ये बात कर चुके हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम एक पीएचपी की फाइल बनाते हैं और उसमें एक छोटा-सा अपना फंक्शन लिखते हैं। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, मेरे पास लिनक्स है, मैं अपनी डायरेक्टरी में जहाँ मैं अपना डाटा रखता होता हूँ, मैं वहीं पर रखूँगा, लेकिन आप लोगों ने ज़ैम्प के अंदर या वैम्प के अंदर जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं, आपने उसके अंदर रखना है। तो मैं इस फ़ाइल का नाम रखता हूँ पीएचपी फंक्शंस डॉट पीएचपी। पीएचपी तमाम फाइल्स डॉट पीएचपी की एक्सटेंशंस की होती है। तो जहाँ भी पीएचपी में फाइल में यूज़ करने हैं, सबसे पहले पीएचपी के टैग्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अब यहाँ पर फंक्शन मैं अब एक सिनेरियो लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज़ कि एक आप वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर आपने 2-3 जगह पर यूज़र के फॉर्म से एक इमेज एक एज़ ए इनपुट लेनी है। तो इमेज का अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ, इमेज अपलोड का, तो वो 5, 10 8, 10 लाइनों का वैलिडेशन के साथ कोड होता है। लाइक आपने प्रोजेक्ट में सिर्फ आपने इमेज लेनी है, पीडीएफ फाइल ना या कोई दूसरी फाइल ना अपलोड कर दे, तो एक अच्छा खासा एक लेंथी कोड होता है। अगर मैं कंप्लीट कोड दिखाऊँ तो ये हमारे पास कोड इसने हमें बना के दिया हुआ है। यहाँ से लेकर ये अच्छा खासा लेंथी कोड है, पहले कुछ वैलिडेशंस हैं, लास्ट हमारे पास यहाँ पर ये कोड अपलोड होता है। तो यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक ये सारा कोड है। अब ये इतनी ज़्यादा लाइनें हैं, ये एक इमेज को अपलोड कर रही हैं आफ्टर मल्टीपल वैलिडेशंस। अगर मैंने 10 इमेजेस अपलोड अपलोड करनी है, तो ये मेरे पास कितनी लाइन्स बन गई? इनको मैं यहाँ पर अपने पास लोकल लाके काउंट कर लेता हूँ, कि ये मेरे पास ऑलमोस्ट 47 लाइन्स, ये देखें ना, 47 लाइन्स ऑलमोस्ट बन गई है मेरे पास। तो अगर ये 10 दफ़ा मैं 10 इमेजेस मैंने अपलोड करनी है, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 10 470 लाइन्स ऑफ कोड, जिसकी मैनेजमेंट बहुत टफ होगी। लेकिन अगर अगर मुझे इन फ्यूचर में ये भी चाहिए कि मैंने ये कुछ वैलिडेशन है, लाइक यहाँ वैलिडेशन है कि जेपीजी की फॉर्मेट हो, जिफ का फॉर्मेट हो, पीएनजी का या जेपीजी, कल मैं कहता हूँ नहीं, कल मैं कहता हूँ कि चौथा फॉर्मेट है, कुछ आ गया हमारे पास, वो भी अपलोड होना चाहिए। तो आपने ये 10 जगह कोड लिखा होगा, 10 जगह आप लोगों को ये चेंज करना पड़ेगा। तो रीयूजेबिलिटी नहीं है। तो हमें, अगर हम इसको ग्रुप करके ये फंक्शन, ये पूरा
कोड जो है, जो रिपीट हो रहा है बार-बार, उसको ग्रुप कर लें तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शंस करते क्या हैं कि कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, उनको हम दोबारा-दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हम जल्दी से एक फंक्शन बनाते हैं। पीएचपी में फंक्शंस का सिंटैक्स होता है, फंक्शन का कीवर्ड है functiun, आगे ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं और उसके बाद हम एंगल ब्रैकेट लगा के उसका कोड लिखते हैं। अब फंक्शन का नेम यहाँ पर आता है, मैंने वो मिस कर दिया। मैं कहता हूँ फंक्शन नेम यहाँ पर होगा। अब होगा क्या कि इसका मतलब है ये फंक्शन का कीवर्ड बता रहा है कि ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट होने लगा और ये उसका नेम है। अब पैरेंथेसिस में हम उसके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं उस पे मैं आता हूँ। पहले हम सिंपल फंक्शन देखते हैं और इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैं कोड लिखूँगा वो मेरा इस फंक्शन को इस नेम से जब मैं कॉल करूँगा तो वो हो जाएगा। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर सिंपल पीएचपी का इको जो कि आउटपुट स्क्रीन पे एक चीज़ प्रिंट करता है, जो भी मैं लिखूँ, मैं लिखता हूँ इको, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ फंक्शन फाइल। ओके। अब ये मेरे पास एक पीएचपी का पेज है जहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये सिर्फ़ फंक्शन बनाया है, इसे हम फंक्शन डेफिनिशन या फंक्शन इनिशियलाइज़ेशन बोलते हैं। अब हम इसको कॉल करते हैं, कॉल नहीं करते। पहले इसी तरह मैं पेज रन करता हूँ, ये पेज कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? एक फंक्शनैलिटी मैंने बनाई है लेकिन उस फंक्शनैलिटी को मैं यूज़ नहीं कर रहा। अगर मैं इस इको को बाहर लिख दूँ यहाँ पर तो ये हमारे पास आएगा, हमारा यहाँ पर आके ये लाइन प्रिंट कर देगा। बट जब ये फंक्शन के अंदर होगी तो ये उसी वक़्त ये कॉल होगी जब हमें ये चाहिए होगी, उस वक़्त ये इसको यूज़ करेगा। तो हम इसको जल्दी से रन कर लेते हैं लोकल डॉट पीएचपी, देख लेता हूँ क्या नाम है मेरी फ़ाइल का। ये है पीएचपी फंक्शंस। ये देखें एम्प्टी पेज, कुछ भी नहीं किया इसने। अब ये मैंने एक फंक्शनैलिटी बनाई है। ये क्या फंक्शनैलिटी है? इस नाम से जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ, कॉल करने का सिंपल फंक्शन का नाम मैं लिख दूँगा। फंक्शन नेम और आगे ब्रैकेट्स, सेमीकोलन। अब मैं जब इसको कॉल किया तो अब मेरे पास ये लाइन प्रिंट हुई है। अब हुआ क्या है, जब हमारे पास पीएचपी के कंपाइलर ने यहाँ आकर ये फंक्शन देखा, ये फंक्शन का कीवर्ड है, तो उसने कहा कि इसके अंदर तमाम जो कोड है वो इस फंक्शन के नेम को कॉल करने पर इन्वोक होगा या रन होगा। तो उसने ये फंक्शन का नेम अपने पास सेव कर लिया और जब नीचे देखा उसने जो कॉल किया हुआ है तो उसने देखा इस फंक्शन में डायरेक्ट इस बॉडी में आ गया और इसको कॉल कर लिया। अब मैं ये फंक्शन अगर 10 दफ़ा कॉल करूँगा, 10 दफ़ा, जितनी मर्ज़ी दफ़ा मैं करूँगा, उतनी बार ये लाइन प्रिंट होगी। देख रहे हैं? अगर मैं इसके आगे बीआर लगा दूँ ताकि हमारे पास थोड़ा-सा बीआर होता है ब्रेक लाइन, ये देखें जी। तो जितनी दफ़ा मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा, उतनी दफ़ा ये हमारे पास कॉल होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 25-30 दफ़ा कॉल कर देता हूँ, ये देखें जी। तो एक लाइन ऑफ कोड या फिर एक फंक्शनैलिटी को मैंने मल्टीपल टाइम जब यूज़ करना है तो मैंने जस्ट फंक्शन कॉल करना है। तो ये एक सिंपल सी फंक्शन की डेफिनेशन थी। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, आगे फंक्शन का नेम है और उसके अंदर हमारे पास एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी या फंक्शन का कोड होता है। अब आ जाते हैं हम कि ये तो स्टैटिक हो गया। अब हमारे पास फंक्शन के अंदर हम डायनामिक वेरिएशंस का कोड किस तरह पास करते हैं या फिर फंक्शंस डायनामिकली किस तरह हम पास करते हैं। हमारे पास फंक्शंस के अंदर होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली एक वेरिएबल है और उन वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है। और लेट्स सपोज कि ये मैं कहता हूँ हमारे पास एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि गेट एंड गेट नेम एंड प्रिंट। अब ये फंक्शन का नाम मैंने लिखा है कि गेट नेम एंड प्रिंट, मीन्स ये फंक्शन है जो कि नेम गेट करेगा और उसको प्रिंट करेगा। इट मीन्स कि ये फंक्शन एक पैरामीटर लेगा, मैं कहता हूँ वो नेम का पैरामीटर। तो नेम पैरामीटर पास करने के लिए एक वेरिएबल जो आप लोग पास करेंगे वो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है। अब जहाँ से ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा, यहाँ पर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि और अच्छा, इस फंक्शनैलिटी इस वेरिएबल को हम कोड में यूज़ किस तरह करते हैं। मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़, आगे कनकैट कर देता हूँ ये वाला वेरिएबल। व्हाट इट मीन्स कि ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग है, आगे डॉट कनकैटिनेशन के लिए होता है और ये जो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल में स्ट्रिंग आएगी वो यहाँ पर इसके साथ जोड़ के प्रिंट कर देगा। आगे मैं बीआरबी लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या करेगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो इसको पैरामीटर पास हो रहा है वो पैरामीटर यहाँ पर लाके प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ से एक पैरामीटर पास करता हूँ। पैरामीटर पास करने के 2 तरीके हैं, या यहाँ पर अगर वो स्ट्रिंग गेट कर रहा है फंक्शन तो मैं यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ रेहान फ्रॉम 45।
अब पूरा नाम क्या बनेगा, रेहान फ्रॉम कोडिफाई। तो ये लाइन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो तो इस देखिए पीएचपी के पास ये फंक्शन नेम की ऑलरेडी एग्जीक्यूशन बॉडी पड़ी हुई है। तो ये क्या करेगा कि ये लाइन रन कर देगा और रन क्या करेगा, माई नेम इज नेम। नेम में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर से जो वेरिएबल है और यहाँ से वेरिएबल जो ये फंक्शन कॉल किया यहाँ से जो भेजा गया वो इसमें सेव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने भेजा है रेहान फ्रॉम कोडिफाई, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज रेहान फ्रॉम कोडिफाई। तो अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, पेज को रन कर लेता हूँ। नॉट वर्किंग, कोई एरर आ रहा है। माई नेम इज नेम, अच्छा सॉरी, हाँ अब यहाँ पर मैं फंक्शन नेम लिखा है और यहाँ पर मैंने नेम, तो ये वाला फंक्शन मैंने कॉल करना है। ये देखिए माई नेम इज रेहान फ्रॉम कोडिफाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ लेकिन मैं नेम चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये माइकल, जस्ट सिंपल माइकल करता हूँ। अब देखें जी, देखें फर्स्ट क्या आ गया, यहाँ पर पीएचपी का कंपाइलर है उसने यहाँ रखा हुआ है अपने अंदर एक फंक्शन जो कि एक पैरामीटर ले रहा है और वो पैरामीटर जो है फंक्शन के अंदर उसके कोड के अंदर यूज़ हो रहा है और वो सिंपल प्रिंट करना है उसने। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम आएगा ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो इस फंक्शन का पैरामीटर लेकर इसको पास करेगा और वो पैरामीटर यहाँ प्रिंट कर देगा। सेकंड टाइम पैरामीटर चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास सेकंड टाइम दोबारा फंक्शन वही कॉल होगा लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी जो हमने पास की है। इसी तरह थर्ड टाइम मैं इसको कॉल करता हूँ, अब थर्ड टाइम डिफरेंट तरीके से कॉल करता हूँ। थर्ड टाइम मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ कि माई नेम के नाम से और इसके अंदर वैल्यू में दे देता हूँ टॉय। ओके, अब मैं ये जब ये फंक्शन कॉल करूँगा अब जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो सिंपल मैंने क्या करना है कि स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल पास कर देता हूँ। अब होगा क्या, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो इस वेरिएबल में वैल्यू है वो इस फंक्शन के इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब देख लेते हैं जल्दी से रन करके, ये देखिए माय नेम इज रॉय। तो सिंपल हम एक फंक्शन को मल्टीपल डायनेमिक वेरिएबल देके डायनेमिकली उसको यूज कर सकते हैं। ये स्क्रीन अगर आपको सॉरी याद नहीं रहा, इसको जूम करते ये नजर आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल मैंने फंक्शन रन किया और ये मेरे पास डायनेमिक एक ही फंक्शन के अंदर डायनेमिक वेरिएशंस का डाटा हमारे पास आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फंक्शंस पीएचपी में बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, आगे फंक्शन का नेम। नेम वही लिखना चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, जो इस फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मैं एक नेम गेट करूँ और उसको प्रिंट करूँ, तो मैंने फंक्शन का नाम रखा है गेट नेम एंड प्रिंट और उसका एक पैरामीटर मैं ले रहा हूँ नेम। फंक्शन का नेम आगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर जो अगर अगर कोई वेरिएबल पास ज़रूरत है तो, और उसके बाद हमारे पास करली ब्रेसेस होती हैं, करली ब्रैकेट्स होती हैं और उसके अंदर हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है जो फंक्शन की कॉल पे रन होती हैं। और नेम पैरामीटर्स ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को कोड में कोई पैरामीटर इसकी फंक्शनैलिटी में चाहिए तो आप लोग गेट करें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। फंक्शन कॉल करने का क्या तरीका होता है, जस्ट हमने फंक्शन का नाम लिखना है, आगे ब्रैकेट्स लगानी है, फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर वो फंक्शन कोई पैरामीटर गेट कर रहा है तो हमने यहाँ से वो पैरामीटर भेजना होगा, अगर नहीं भेजेंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए जी एरर आ जाएगा, पेज इज नॉट वर्किंग। मेरा लिनक्स से आप लोगों के पास वो पेज यहाँ पर आ जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन पैरामीटर, ये फंक्शन नीड समवन पैरामीटर, इस तरह कुछ आ जाएगा। मैं दोबारा इसको रन करूँगा जब तो ये हमारे पास रन होगा। तो सिंपल, बहुत सिंपल है। फंक्शन का कीवर्ड लिखना, नेम लिखना, आगे ब्रैकेट्स में अगर कोई पैरामीटर ज़रूरत है तो वो लिखना और नीचे कॉल करना। अब आ जाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, जो मैंने बात की है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि अब हमारे पास फाइल अपलोड का कोड है। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज कि 10 टाइम्स ये इमेजेस कॉल होनी है। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे कोड को उठाकर, अच्छा मल्टीपल फंक्शंस भी एक ही फाइल में बन सकते हैं। मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ, फंक्शन अपलोड इमेज। अब देखें जी वो वाला कोड जितना भी था मैंने वो सारा कोड ला के मैंने इसके अंदर पेस्ट कर लिया इस फंक्शन के अंदर। मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ ताकि समझ आइए। देखें जी अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो है स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये हमारे पास एंडिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ये एंड हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, एक टारगेट डायरेक्टरी आ रही है, एक टारगेट फाइल आ रही है। अब हमारे पास टारगेट फाइल क्या है, जोन सी फाइल इसने अपलोड करनी है। तो अब डेफिनेटली जब फंक्शन कॉल करूँगा तो मैंने कोई फाइल अपलोड करनी होगी जो मैं इसको दूंगा, तो मैं यहाँ पर एक जोन सी फाइल है ना, फाइल टू अपलोड, वो इसको दूंगा। सिंपल उसने वो वाली फाइल पकड़ के अपलोड कर दी। इस बल्कि इस नाम ये मैं चेंज मैं कहता हूँ कि अपलोड फाइल नेम।
अपलोड फाइल। तो ये फाइल मैं इसको दूँगा, उसने पकड़ के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को नीचे जहाँ पर इसको चाहिए, जैसे ये गेट कर रहा है, तो मैं जहाँ यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूँगा अपने वेरिएबल के साथ। जी। तो इसने क्या करना है, इसने सिंपल ये काम करना है कि यहाँ से ये वेरिएबल जब मैं फ़ंक्शन को कॉल करूँगा तो इसको फ़ाइल पास कर दूँगा। उसने वो फ़ाइल उठाकर इस डायरेक्टरी पर, पूरा कोड है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे गूगल से। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि वो इसने उठाकर अपलोड कर देनी है। तो जब भी मैंने इमेज अपलोड करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अपलोड इमेज का फ़ंक्शन कॉल करूँगा और उसको जो जी फ़ाइल आई है, जो फ़ॉर्म में सबमिट हो रही है, डॉलर अंडरस्कोर बर जो भी आप लोग यहाँ से एक वेरिएबल में गेट कर लेंगे। लेट्स सपोज कि आपको एक फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो आप लोगों ने गेट फाइल करना है इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और आगे फाइल का नाम है, लेट्स सपोज फाइल इनपुट नेम है, और आगे उसका ये आप इसको भेज देंगे अपलोड इमेज वाले वेरिएबल को यहाँ पर। तो जब भी आप ये वाला इसको भेजेंगे तो ये हमारे पास अपलोड इमेज के फंक्शन में जाएगा। अपलोड इमेज का फंक्शन यहाँ पर है, ये वाला पैरामीटर वो जो वहाँ से आ रहा है, और इस फाइल को आप इस ये वाला कोड इस वेरिएबल की बेस पर ये वाला पूरा कोड का चंक ये वाला रन कर देगा। और 10 फाइल्स अपलोड करनी है तो क्या लिखना है, कोई 47 लाइन्स का कोड नहीं लिखना, जस्ट ये वाला फंक्शन आप लोगों ने 10 टाइम रिपीट करना है विद अपडेटेड फाइल नेम। हर दफ़ा फाइल का नेम अपडेट होगा तो एक फंक्शन आपका मल्टीपल टाइम कोड को रीयूज करेगा विदाउट डुप्लीकेटिंग ऑफ कोड। तो सिंपल सा फंक्शन था। फंक्शन में पैरामीटर्स किस तरह पास, अच्छा फंक्शंस में हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। किस तरह, मैं कहता हूँ नेम एंड एज, और ये नीचे वाला फंक्शन मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। ये सारा कोड में कि नेम एंड एज, मैं कहता हूँ माई नेम इज नेम एंड माई एज इज, आगे दोबारा कंकैट कर देता हूँ एज। अब क्या होगा कि यहाँ नेम एंड एज यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, ये वेरिएबल्स इन वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैं जहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, अब वहाँ दो पैरामीटर्स गेट हो रहे हैं, तो मैंने भी यहाँ से दो ही भेजने हैं, नेम एंड एज। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज के 20, माइकल की एज मैं कहता हूँ, पैरामीटर्स कोमा लगा के आगे सेकंड पैरामीटर पर। अब देखिए ये इंटीजर पैरामीटर है तो इस वजह से कोट्स नहीं लगाए, स्ट्रिंग को लाजमी लगाते हैं। मैं एक स्ट्रिंग भी भेजता हूँ, एज मैं कहता हूँ 20। अब मैं एक थर्ड भेजता हूँ वो वेरिएबल वाले मेथड से, और मैं इसको कहता हूँ एज इज इक्वल टू टीजर 35। यहाँ पर भी वो, अब जहाँ पर फंक्शन में ये कॉल करूँगा तो जितने पैरामीटर जिसको चाहिए उतने ही मैंने यहाँ से भेजने हैं। अब मैं इस फाइल को दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए जी, ये हमारे पास आ गया। माई नेम इज़ रेहान फ्रॉम कोडिफाई एंड माई एज इज़ 20। माई नेम इज़ माइकल एंड माई एज इज़ TWENTY स्ट्रिंग, एंड माई नेम इज़ डॉय एंड माई एज इज़ 35। सो हम मल्टीपल पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर्स भी हम भेज सकते हैं। वो किस तरह कि हम चाहते हैं कि जब एज हो तो भेजें, जब ना हो तो ना भेजें। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल हमने ऑप्शनल करना है इज इक्वल टू उसको एम्प्टी या नल कर देंगे। तो अगर उस वेरिएबल में कोई डाटा आ रहा हुआ तो वो आ जाएगा, अगर ना आ रहा हुआ तो वो एम्प्टी या फिर जो भी हम यहाँ नल करेंगे उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो सेकंड वाला है, जो थर्ड है, मैं इसमें नहीं भेजता। ये देखिए जी, इसने क्या किया, फर्स्ट वाले की 20 गेट की, सेकंड की 20 गेट की, एंड थर्ड की माई एज इज एम्प्टी। क्यों, इससे मैं अगर मैं यहाँ एम्प्टी की जगह लिख देता, लेट्स सपोज नल भी PHP में यूज होता है, तो इसने हमारे पास नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। वो PHP का डिफ़ॉल्ट एम्प्टी का रिप्लेसमेंट, या आप कह रहे हैं नल का मतलब है जहाँ पर आप लोगों ने किसी चीज़ को कुछ भी असाइन नहीं करना होता, तो उसके लिए ये हमारे पास यूज़ होता है। तो इस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास PHP का फंक्शन। आप लोग अगर PHP की मज़ीद बेसिक्स कोई भी आप लोगों ने चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लाजमी मेंशन कीजिए, मैं उसको यकीनन उस पर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी ऊप्स पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की व्हाट इज़ व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्लास क्या होती है, क्लास मेथड्स क्या होते हैं, एंड क्लास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।
और ऊप का एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इस वीडियो के लिए भी कुछ प्रीरिक्विजिट्स होंगी और वो होगी बेसिक पीएचपी का नॉलेज और पीएचपी के फंक्शंस जो भी इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कोडिफाई को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।